विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी श्रद्धावंत उपासक एवं उपासिका को मेरा मैत्रीपूर्ण जय। आज हम कौसंबी की घटना देखेंगे, भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई। एक बार जब भगवान बुद्ध कौसंबी में विहार कर रहे होते हैं, उस समय भगवान बुद्ध के संग में काफी सारे बौद्ध भिक्षु हो गए होते हैं। उसमें से इतनी ज्यादा संख्या हो गई होती थी कि भगवान ने सभी शिक्षाएं सभी को दी है। सील का पालन करना भी भगवान बुद्ध ने सिखाया और सुत्तों का पठन भी भगवान बुद्ध ने सिखाया। तो भगवान बुद्ध के संग में कुछ बहुत सारे ऐसे भिक्षु हो गए थे, जिसमें से एक जो ग्रुप था वो सिर्फ सील को ही महत्वपूर्ण समझता था। उसके लिए भगवान बुद्ध की एक ही शिक्षा सील ही महत्वपूर्ण हो गई थी। और भगवान बुद्ध के संग में एक जो भिक्षु का ग्रुप था वो सुत्तों का पठन ही महत्वपूर्ण समझता था। सुत्तों को रटना, उसको याद करना, उसका बखान करना, इसे ही महत्वपूर्ण समझता था। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध के संग में दो भागों में भिक्षु बैठ गए। एक भिक्षु और उनके ग्रुप का मत था कि भगवान बुद्ध की जो असली शिक्षा है वो सुत्तों का पठन ही है। सुत्तों का पठन करना, उसका व्याख्यान करना, उसका एक्सप्लेन करना, समझाना, यही महत्वपूर्ण है। और एक जो ग्रुप था उसका ऐसा मानना था कि भगवान बुद्ध की शिक्षा है उसमें जो सील होता है, सदाचार होता है, नैतिकता होती है, वही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही महत्वपूर्ण है, उसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। इस प्रकार से दोनों ही ग्रुप में एक बार मतभेद हो गया। एक बार किसी सुत्ताचार्य जो त्रिपिटकों के जानकार भिक्षु थे, उनमें से किसी सुत्ताचार्य ने किसी सील को उल्लंघन कर दिया, तो सीलाचार्य ने उनको कह दिया भी आपने अपने सील का उल्लंघन किया करके। तो दो लोगों का जो झगड़ा था वो दो ग्रुप का झगड़ा हो गया और दोनों ही ग्रुप आपस में मतभेद करने लगे। एक कहता है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में जो सील है वही महत्वपूर्ण है, सदाचार ही महत्वपूर्ण है, सील है। दूसरा कहता है कि भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में सुत्तों का पठन करना, मनन करना वही महत्वपूर्ण है। जबकि भगवान बुद्ध ने दोनों ही शिक्षाएं दी थी। भगवान बुद्ध ने कहा था कि सील का भी, सदाचार का भी पालन करे, नैतिकता भी पालन करे और सुत्तों का भी पठन करते रहे। सुत्तों का पठन करने से मन अच्छा होता है, जिससे मनुष्य सील का आचरण भी कर सकता है। मगर भगवान बुद्ध जो ग्रुप थे वो दोनों ही ग्रुप अपने अपने मत में लड़ने लगे। शिक्षा, एक कहता है कि सील की शिक्षा महत्वपूर्ण है, एक ग्रुप कहता है कि सुत्तों का पठन ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से कौसंबी में दोनों ही ग्रुप में मतभेद हो गया। तो इस बात के बारे में जब भगवान बुद्ध को पता चला तो भगवान बुद्ध भी वहां पर पे आते हैं और दोनों ही ग्रुप को समझाते हैं, देखो भाई, सुत्तों का पठन भी मैंने ही सिखाया है और सील और सदाचार का पठन भी करना भी मैंने ही सिखाया है। सुत्तों का पठन भी महत्वपूर्ण है, वो भी जरूरी है, ताकि आप लोगों का जो मन है वो अच्छा हो सके, आप उसको याद कर सको, समझ सको, ताकि औरों को भी समझा सको। और सील का भी महत्व है, क्योंकि बिना सील के, सदाचार के, सिर्फ सुत्तों का पठन ही करते रहोगे तो उसका भी कोई महत्व नहीं रहेगा। सुत्तों को जानो, इसके मीनिंग को जानो, हिंदी मीनिंगों को भी जानो और उसके बारे में अच्छे से जानने के बाद में सील और सदाचार का भी आचरण करो। उसके बाद में धम्म का उपदेश भी दो, जिससे यही मंगलकारक है। मगर दोनों ही जो ग्रुप थे भगवान बुद्ध की बातों को नहीं मानते। एक के लिए सुत्तों का पठन ही महत्वपूर्ण हो गया, एक के लिए सीलों का पालन ही महत्वपूर्ण हो गया। मगर भगवान बुद्ध तो हमेशा उनको कहते हैं, बार बार कहते हैं कि भाई सील और सदाचार महत्वपूर्ण है,
सील और सदाचार के साथ साथ सूत्रों का पठन भी आना चाहिए। धीरे धीरे सील सदाचार के साथ साथ उन सीलों के बारे में समझाना, सूत्रों के में नहीं लिखा हुआ है उसे को बताना, समझाना, एक्सप्लेन करना, ताकि लोक कल्याण हो सके, उसी के लिए है। मगर दोनों पक्षों ने भगवान बुद्ध की बातों को स्वीकार नहीं किया और कहने लगे कि भगवान हम आपसी मतभेद निपटारेंगे, आप रहने दीजिए करके। तो भगवान की बातों का अवहेलना कर दिया तो भगवान बुद्ध ने उनको त्याग दिया। दोनों संघ को, पूरे भिक्षु संघ भगवान ने त्याग दिया और अकेले ही एक वन में रहने के लिए चले गए। पाली लेक नामक जो वन था वहाँ की गुफा में रहने चले गए। वहाँ पे एक हाथी था, वो भी वहाँ अकेला ही रहता था, एक बंदर था भी रहता था। और जब भगवान बुद्ध उस पाल्लेक नामक हाथी की गुफा में रहने गए तो हाथी और वहाँ जो बंदर रहता था दोनों ही भगवान बुद्ध की 3 महीने तक सेवा की। भोजन के समय फल वगैरह ला करके हाथी और बंदर ला करके देते थे, पानी के समय पानी ला करके देने लगे। इस प्रकार से वर्षावास का 3 महीना भगवान बुद्ध ने वहाँ बिताया। और इधर जब पता चला कि भिक्षुओं के मतभेद के कारण भगवान बुद्ध इनको त्याग दिया है, इसलिए उपासक उपासिकाओं ने भिक्षु भिक्षुणियों को दान देना भी बंद कर दिया। तो इस प्रकार से इनका जो 3 महीना था भिक्षुओं का, दोनों ही ग्रुप के भिक्षुओं का अच्छी प्रकार से नहीं बीता। तो अंत में जब वर्षावास समाप्त हुआ तो दोनों ही ग्रुप के लोगों ने आपसे सुलह की और जा करके जब उनका जीना काफ़ी दुभर हो गया, उपासक उपासिका भी दान नहीं देने लगे, उनका आदर सत्कार नहीं करने लगे, उनका जीना भी काफ़ी दुभर हो गया। तो उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भगवान बुद्ध कहाँ इसके बारे में पता लगाने के लिए गए। तो आनंद को भेजा। तो आनंद जा करके देखते हैं कि भगवान बुद्ध एक पाल्लेक नामक वन में है। तो वहाँ पहले आनंद ही जा करके मिलते, भगवान से कहते, भगवान का अभिवादन करते हैं और कहते भगवान 3 महीना आपने अकेले यहाँ पे बिताया है, क्या आपका ये 3 महीना अच्छे से बीता? भगवान बुद्ध कहते हैं बुरे लोगों की संगत से अपेक्षा अकेला रहना ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। मैं यहाँ पे अकेला रहा मगर मुझे बड़ा ही अच्छे साथी मिले। ये जो हाथी पाल्लेक नामक हाथी है, ये जो बंदर है, मुझे बड़ी अच्छे मित्र मिले जो दोनों ही सीलवान थे। इन्होंने मेरी 3 महीनों तक मेरी सेवा की। तो अच्छे मित्रों की संगत हमेशा हमें खुशी देती है, सुख देती है, और बुरे लोगों की संगत हमेशा दुखी देती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने जीवन में हमेशा अच्छे लोगों की संगत करे, बुरे लोगों की संगत ना करे। इस प्रकार से भगवान को आनंद ने सारे भिक्षुओं के बारे में बताया कि इस प्रकार के साथ में घटना घटी है और आपको आपस में निवेदन करने के लिए आया हूँ करके। तब भगवान आपस जाते हैं और दोनों ही ग्रुप के लोग अपनी गलती की क्षमा याचना करते हैं और भगवान से माफ़ी मांगते हैं और कहते भगवान आपकी दोनों ही शिक्षा हमारे लिए है। सील और सदाचार का पालन भी महत्वपूर्ण है और सूत्रों का पठन भी महत्वपूर्ण है, ताकि हम उसके बारे में जान सके कि सील और सदाचार का पालन किस प्रकार से किया जाए, औरों को भी सिखा सके। भगवान हमें क्षमा करे कर कहते हैं। इस प्रकार से दोनों के ही मतों को शांत करने के बाद में भगवान कहते हैं कि कभी भी आपस में नहीं लड़ना चाहिए। आपस में लड़ने का दुष्परिणाम बड़ा ही बुरा होता है। उसमें भगवान एक जातक कहते हैं कि एक बार एक शेर था, वो जंगल में गया, शिकार करता था, आता था, अपनी गुफा में रहता था। जंगल में गया, एक पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गया। तो पेड़ काफी पुराना हो गया था, पेड़ की एक डाली सूख गई और सूख करके उसके ऊपर गिर गई। तो शेर ने इधर उधर देखा, चौंक करके देखा कोई नहीं दिख रहा है। तो उसे ऐसा लगा मानो इस पेड़ को मेरे यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता। तो जोर से झपट्टा मारता पेड़ को, कहता है मैं ना तेरे पत्ते खाता हूँ ना तेरे तने खाता हूँ, फिर भी तू मुझे नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता तेरा कह के। उसको कहता है कि मैं तुम्हें जड़ से उखड़वा के फेंकवा दूंगा। पेड़ भी कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, वो तो मेरी लकड़ी सूख गई थी, टूट गई और गिर गई। उससे कारण बिना मतलब मेरे से ईर्ष्या पैदा करता है, घृणा पैदा करता है शेर, ऐसा पेड़ कहता है। ते इस समय एक लकड़हारा था जो बैलों के पैरों के चक्के के लिए लकड़ी ढूंढ रहा था। तो जब शेर उसको देखता है कि लकड़हारा लकड़ी ढूंढने आ रहा है तो उसके पास में जाता है, तो लकड़हारा दूर भागने लगता है।
शेर कहता है भागो मत, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम किस लिए यहाँ पे आए हो? कहता मैं पहरी की लकड़ी देखने के लिए आया हूँ। तो पता है, इधर आओ, मैं तुम्हें एक पेड़ दिखाता हूँ, उसकी लकड़ी बड़ी अच्छी है। जिस पेड़ ने जिस शेर सोया था उस पेड़ को दिखाकर कहता है कि इस लकड़ी बड़ी अच्छी है, इसको काट के पहिया बनाओगे तो तुम्हारा पहिया बड़ा मजबूत होगा और अच्छा चलेगा। बताने के बाद में कुछ दूर जाता है तो पेड़ कहता है अरे रुको 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 लकड़हारे, पेड़ की लकड़ी तो अच्छी है, मगर अगर इस पेड़ की लकड़ी में किसी शेर के गले का पट्टा लगाया जाए तो और भी महंगे दाम में बिकता है। तो लकड़हारा कहता है शेर कहाँ से लाऊं? अरे वही शेर तो है जो भी जा रहा है, जो तुमको बता करके गया है। तो लकड़हारा बोलता है शेर इधर आ इधर आओ इधर आओ। महाराज कहता है अरे भी आपने तो बताया नहीं कि कहाँ से लकड़ी काटो, थोड़ा सा बताइए करके। तो शेर जब गर्दन ऐसा करके बताता है तो लकड़हारा शेर की गर्दन को ही काट देता है, पेड़ को भी काट देता है। इस प्रकार से शेर और पेड़ दोनों ही बिना किसी कारण छोटी सी बात को लेकर के आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे और एक दूसरे को मार दिया, नुकसान पहुंचा दिया बिना किसी कारण के। इसलिए भगवान बुद्ध इस कथा को सुना करके कहते हैं कि बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, बिना किसी बातों को जाने जांच परखार किए आपस में कभी भी विवाद नहीं करना चाहिए। ये तो इसी प्रकार से मनुष्य का पतन भी होने लगता है। इस बात को दोनों ने सुना और उसके बाद से कभी भी आपस में विवाद नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, कैसे के मत किया और भगवान का अभिवादन किया। इस धम्मपद की कथा को, कौसुम्बी भगवान की कथा को आप लोगों ने सुना, बड़ी श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक आप लोगों ने सुना। इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म और उनके संग के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुख पूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, खुश रहे, आप सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।